नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम छायावाद के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही सुंदर कविता संध्या सुंदरी का रसास्वादन करेंगे। संध्या सुंदरी कविता निराला जी की एक बहुत ही सुंदर भावपूर्ण कविता है, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति का हम मधुर रूप देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हम ये कविता। दियोसा अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तिमिरा अंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। प्रस्तुत जो कविता है वह निराला जी के परिमल काव्य संग्रह है, उसमें संकलित है। कवि ने इस कविता में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कवि ने संध्या सुंदरी को एक नायिका का रूप दिया है और उसे एक सुंदरी माना है, और वह सुंदरी के समान जब दिवस का अवसान होता है उस समय मेघ से भरे हुए, बादलों से भरे हुए आसमान से उतर रही है। उस समय जब वो उतर रही है तो कवि ने यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है और कहा है कि वह संध्या सुंदरी परी के समान सुंदर है और वह आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। संध्या का जब वातावरण होता है तो धीरे धीरे जो तिमिर है, जो अंधकार है, वह छाने लगता है। तो कवि उसी का अनुभव करते हुए, उसी का वर्णन करते हुए, अपनी कल्पना का उसमें समायोजन करते हुए कहता है कि उस तिमिरांचल में जो संध्या सुंदरी ने जो आंचल धारण किया है, तिमिरांचल, उसमें कहीं पर भी चंचलता का आभास नहीं है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। वह जो संध्या सुंदरी है उसके दोनों अधर अर्थात धरती और आकाश, वह दोनों ही मधुर है, माधुर्य से भरे हुए हैं, लेकिन गंभीर हैं। उसमें हास विलास, परिहास या चंचलता का जो उसमें राग है वह अनुभव नहीं होता। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अगर इस शांत वातावरण में दिखाई देता है तो केवल एक तारा आसमान में दिखाई दे रहा है, जो कवि की कल्पना से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उस संध्या रूपी जो सुंदरी है, जो परी के समान सुंदरी है, उसने अपने घुंघराले काले बालों में वह एक तारा सजा रखा है और इस प्रकार से वह हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा है, उसकी सुंदरता को और द्विगुणित कर रहा है और अधिक बढ़ा रहा है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, वह आलस्य से भरी हुई है, इस कारण से वह आलस्य की लता के समान दिखाई दे रही है। वह कोमलता की कली है, बहुत ही कोमलांगी है और आलस्य से भरी हुई है। तो जब वह उतर रही है तो धीरे धीरे उतर रही है, अलसा के उतर रही है, आलस्य के साथ उतर रही है, नीरवता के साथ उतर रही है। तो कवि की कल्पना यहाँ देखिए, कवि ये कह रहा है कि ये जो नीरवता है ये उस संध्या सुंदरी की सखी है और वह अपनी सखी के कंधे पर अपनी बाहें ढालकर छाह पद से धीरे धीरे, अंबर पद से धीरे धीरे धरती पर उतर रही है। जब वह उतर रही है तो उसके हाथ में कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है और नहीं होता कोई अनुराग राग विलाप। इस संध्याकालीन परिवेश में किसी भी प्रकार का कोई राग विलाप आलाप भी नहीं हो रहा है। उसने जो आभूषण धारण कर रखे हैं, नुपुर हैं उसके, उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई रुंझुन नहीं है। चारों तरफ वातावरण में एक ही शब्द गूंज रहा है, वह है चुप चुप चुप। ये एक शब्द चारों व्योममंडल में और इस धरती के तल में भी केवल मात्र ये चुप्पी का जो शब्द है, साइलेंस का जो शब्द है, नीरवता का जो शब्द है, वह गूंज रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ चुप चुप में हम देखेंगे कि कवि ने सहज वृत्तीय अनुप्रास का प्रयोग किया है और जब इस चुप्पी को कवि गूंजने की बात कह रहा है, जो चुप है वह गूंज रहा है, तो वहां हम विरोधाभास अलंकार को देख सकते हैं। सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप
चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। कवि बता रहा है कि जब संध्या का वातावरण उपस्थित होता है तो ये जो शांति है, ये जो नीरवता है, ये कहाँ कहाँ पर अपना प्रभाव फैलाती है। यह जो संध्या सुंदरी की ये जो नीरवता है वह सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, वह शांत सरोवर की शांति में उसकी जो नीरवता है वह हम अनुभव कर सकते हैं। और जो ये नदी कल कल करती हुई बह रही थी, उस सौंदर्य गर्विता ये जो सरिता है, इसके वक्ष स्थल पर भी इस नीरवता को देख सकते हैं। धीर वीर गंभीर शिखर पर और जो हिमगिरी के जो शिखर हैं उनके अटल अचल शिखरों पर हम इस नीरवता को, इस शांति को अनुभव कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ जो विराट समुद्र है, जिसकी उताल तरंगे हैं, जिनमें एक बहुत प्रलय भयंकरकारी जो गर्जन था, उस गर्जना में भी अब इस संध्या के समय में कुछ समय के लिए नीरवता का अनुभव कर सकते हैं। क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में। कहने का अभिप्राय है कि वायुमंडल के, वातावरण के, प्रकृति के ये जो पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन सब में केवल एक नीरवता का एक शब्द है, चुप चुप चुप, वही गूंज रहा है। इसके अतिरिक्त वातावरण में, प्रकृति में कुछ भी दिखाई या अनुभव नहीं किया जा सकता। आगे की पंक्तियों में कवि बता रहा है कि जन जीवन पर इस संध्या का क्या प्रभाव पड़ता है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्ने प्याला वह एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। कवि कह रहे हैं कि यह जब संध्या उपस्थित होती है, जब संध्या आ रही है धीरे धीरे, ये संध्या सुंदरी धरती पर आती है, तो यहाँ रहने वाले जो थके हारे जीव हैं उनके लिए वह क्या वातावरण उपस्थित करती है। वह एक मदिरा की नदी बहाती आती है। जिस प्रकार से मदिरा का पान करने से एक प्रकार का नशा छा जाता है और कर्म करने का जो कर्म करने की जो कार्य क्षमता होती है वह घट जाती है, तो इस संध्या के उपस्थित होने पर वह यहाँ रहने वाले थके हुए जीव जो दिन भर श्रम किए हैं, जिन्होंने दिन भर कार्य किया है, अब वह स्नेह के साथ उन्हें उस मदिरा का पान कराती है। वह उन्हें मदिरा का एक प्याला पिलाती है और उन्हें अपनी गोद में प्यार से सुलाती है। जब थके हारे जीव उसकी अंक में, उसकी गोद में सो जाते हैं, तो वह उन्हें विस्मृति के कितने मीठे मीठे सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि दिन में पूरे दिन श्रम करने के पश्चात थके हुए जो जीव और जंतु हैं, प्रकृति के और जो उपादान हैं, जब थक कर विश्राम करते हैं, तो कवि कह रहा है कि ये संध्या सुंदरी के द्वारा पिलाई हुई मदिरा, उसके द्वारा दिए गए स्नेह और उसके द्वारा अपने अंक प्रस्तुत करने पर वह गहरी विस्मृति की नींद में सो जाते हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन। कुछ समय के पश्चात वह संध्या अर्धरात्रि की निश्चलता में लीन हो जाती है और उस समय कवि कह रहा है कि उस समय वह जीव, वह प्राणी, वह व्यक्ति, वह मनुष्य जिनको कवि हृदय प्राप्त है, उनके हृदय का अनुराग, उनके हृदय का प्रेम संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति और जीवों के प्रति उनका जो प्रेम है वह बढ़ जाता है। और इस विरह कुल कमनीय कण से, उस प्रेम से के कारण उत्पन्न विरह की कमनीयता से, विरह की आकुलता से, उनके कंठ से अपने आप एक विरह का राग, विरह का गीत निकल पड़ता है। तो विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता में कवि ने संध्या सुंदरी नामक एक काल्पनिक नायिका के माध्यम से संध्या का जो वातावरण है उसे एक चित्र के समान प्रस्तुत करने का कार्य किया है। मानवीय भावों का, मानवीय क्रियाओं का, मानवीय अनुभूतियों का आरोप संध्या पे किया है और उसके पश्चात अंतिम पंक्तियों में कवि ने बताया है कि उस संध्या का प्रभाव प्रकृति पर क्या पड़ता है, सामान्य जीव जंतुओं पर क्या पड़ता है, जीवों पर क्या पड़ता है और इस प्रकृति से एक कवि हृदय जो है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
कवि ने बहुत अधिक सुंदर शब्दों में सहज अलंकारों के प्रयोग के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो साहित्य के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में जो उनका एक विशिष्ट शैली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।